हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम हल करने वाले हैं द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.1 के दूसरे क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है, यानी जो क्वेश्चन दिया गया है, इसे हमें एक द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है और उसके बाद उसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है हमारा दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई जो है वो मीटर में है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को एक द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, उसके बाद में हल करना है। तो चलो समीकरण के रूप में बदलते हैं। यहाँ पे दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम समझने के लिए एक आयताकार मैदान बना लेते हैं। मान लिया ये हो गया आयताकार मैदान। भूखंड का मतलब होता है भूमि का खंड। भूमि का खंड मान लेते हैं ये वाला हो गया हमारा भूमि का खंड, भूखंड। आयताकार है तो ये आयताकार हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 528। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल दिया गया है 528 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि ये आयत के आकार का क्षेत्र है और आयत का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे साइड में लिखते रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। और हमें इस क्षेत्र का ना तो लंबाई पता है ना तो चौड़ाई पता है। आगे दिया गया है क्षेत्र की लंबाई, यानी जो क्षेत्र की लंबाई है यहाँ पे हम मान लेंगे, माना देखो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है, इसलिए हम चौड़ाई को मानेंगे x। तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना खेत की या क्षेत्र की, खेत लिख लेते हैं। ठीक है, माना खेत की चौड़ाई, खेत की चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि सारे मान मीटर में है। ठीक है, सारे मान मीटर में, इसलिए हम x मीटर मान लेते हैं। खेत की लंबाई कितनी आएगी? खेत की लंबाई, लंबाई दी गई है, देखो कितनी दी गई है खेत की लंबाई। ठीक है, लंबाई कितनी है? चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई का 2 गुना। तो चौड़ाई कितनी है? x मीटर। तो ये हो गया x, चौड़ाई का 2 गुना, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2x हो गया। से 1 अधिक है, 1 अधिक का मतलब 1 जोड़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1। यानी खेत की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई है ये x और उसका 2 गुना, से 1 अधिक है तो 1 जोड़ दिए। तो लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी लंबाई बराबर 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x और प्लस का 1। ठीक है, ये हो गई लंबाई और चौड़ाई को हमने मान लिया है x। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसे लगा देंगे हम। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है? 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है? 2x प्लस 1, तो यहाँ पर रख देंगे 2x प्लस का 1, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, गुणे लंबाई हो गई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी है? x, यहाँ पे x रख देंगे बराबर भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528, तो ये 528 के बराबर हो जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे। देखिए इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, इस x से इसमें गुणा करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में गुणे का निशान लगा है। x से इसमें गुणा कराएंगे, देखिए पहले 2 रहेगा, x से x का गुणा होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, बीच में लगा हुआ है प्लस का निशान। x से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x। ये वाला जो मान है 528, इसको यहीं पे रखते हैं एक बार, 528,
इस मान को इस साइड में ले आइए, बराबर के उधर है, इसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा 2x² प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। हमें सबसे पहले क्या करना था, इसको द्विघात समीकरण में बदलना था और उसके बाद लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करना था। तो ये हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात का मतलब होता है जिसकी घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, वो द्विघात समीकरण होता है। तो ये हमें द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया, यानी इस सवाल का द्विघात समीकरण जो आएगा वो ये आएगा। अब हम इसमें लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस समीकरण को हल करना होगा। इस समीकरण हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले x² के साथ में अगर कोई संख्या दी गई है तो उसको पीछे वाले में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 528, 528 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1056, 1056। यहाँ पे x² के साथ में जो भी संख्या दी रहती है उसको हम क्या करते हैं, पीछे वाले में गुणा करते हैं। तो 2 से 528 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1056। अब हम क्या करेंगे, 1056 का फैक्टर कर लेंगे। इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर से काटेंगे 2 से तो 2 दूनी 4 और 2 छंगे 12 और 2 चौके 8। ये तो आप लोग कर ही लेते होंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 तियां 6, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर से 2 से तो 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12। फिर से करेंगे 2 से तो 2 तियां 6, 2 तियां 6। उसके बाद फिर से 3 से तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 11 से काटेंगे तो एक बार में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमें फैक्टर बनाना होता है कि गुणा करने पे पीछे वाला मान आए और जोड़ने घटाने पे बीच का मान आए। तो जब हमने यहाँ 2 से गुणा किया तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 1056। ठीक है, अब हमें गुणा करने पे 1056 लाना है और जोड़ने या घटाने पर x लाना है, यानी 1 लाना है। तो यहाँ पे हम मान ले लेते हैं एक बार में इतना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 इधर रख लेते हैं और 11 तियां 33, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हो गया और 11 तियां 33। अगर हम 33 में से 32 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 1। और अगर 33 से 32 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1056। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 2x² प्लस, पहले निशान प्लस का इसलिए पहले प्लस रखेंगे और उसके बाद बड़ा वाला मान कितना है, 33, साथ में यहाँ पे कितना है, x। अब हमें क्या करना है, घटाना है। तो बीच दूसरा निशान चेंज कर देंगे, एक प्लस है तो दूसरा माइनस। संख्या कितनी है, 32 और साथ में x माइनस 528। ठीक है, बराबर 0। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 33, कामन तो है नहीं, x कामन है तो यहाँ पे x कामन ले लेंगे तो बच जाएगा 2x, बीच में है प्लस और इधर है 33। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखो दोनों मान प्लस में आया है, यहाँ दोनों माइनस में, तो इसलिए हम माइनस कामन कर लेंगे। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे भी 32 का कामन फैक्टर हो जाएगा। देखिए 528, अगर हम यहाँ से हटा दें ये पूरा तो कितना बचा, 528। 528 में 2 कितनी बार आया है, 4 बार। ठीक है, कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पे हम 16 कामन ले लेंगे, माइनस का 16। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर आता है ये सेम आता है। तो 16 कामन लेंगे तो 16 से 2 बार में गुणा करेंगे तो 16 दूना 32। तो यहाँ बच जाएगा 2x, माइनस बाहर आ गया तो ये बचेगा प्लस। 16 से जब हम 528 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए यहाँ हटा देते हैं अगर, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 को हमने बाहर ले लिया है, बचा कितना, 11 तियां 33 बराबर 0। देखिए ब्रैकेट अगर सेम आया तो फिर आपका फैक्टर सही है। इसको लिखेंगे 2x प्लस का 33 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ पर अगर हम हल करें इस वाले मान को तो x का मान हमें प्लस में मिल जाएगा, लेकिन अगर इसको हल करेंगे तो x का मान माइनस में मिलेगा, इसलिए हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हल करते हैं यहाँ पे। ओके, x माइनस 16 बराबर 0, x माइनस का 16 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 16, या ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 16। अब x हमने माना किसको था, यहाँ पे माना था ना क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x का मान आ गया 16, तो यानी चौड़ाई बराबर कितनी आ गई,
चौड़ाई बराबर आ गई 16 मीटर। हमने लंबाई को क्या माना था 2x + 1, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर देखिए कितना है 2x + 1, तो 2 गुणे यहाँ पे 2 के साथ में x का गुणा है, तो दो पहले तो लिखेंगे 2, उसके बाद x का मान कितना आया है, x का मान ये आया है 16, तो यहाँ पे 2 गुणे 16 और उसके बाद में प्लस का 1, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस का 1, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32 और प्लस का 1, यानी लंबाई कितनी आ जाएगी 33 मीटर। तो चौड़ाई आ गई 16 मीटर और लंबाई आ गई 33 मीटर। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चनों को हल करना रहा। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्लास 10th की मैथ की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।